हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में है। तर्जनी उंगली से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे नेटिव दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक बहुत ही नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती हैं। अगर हम शनि की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर को आप देख पाएंगे। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना नेटिव को हार्डवर्किंग बनाता है। ऐसे नेटिव डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर को आप देख पाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बना पाने में कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में है और यहाँ पर आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर और इनकी जो बुध की उंगली है, मरकरी फिंगर है, दोनों के बीच में बहुत अच्छा गैप आपको इस एरिया में बनता नजर आएगा। इवन गैप्स इनकी बाकी फिंगर्स के बीच में भी मौजूद हैं। इस तरह के गैप्स, और खास तौर पर यहाँ पे अगर गैप हो तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी जिद्दी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर थोड़ी लो सेट हो रही है। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती नजर आएगी, जिसमें इनकी गुरु की उंगली, शनि की और इनकी सूर्य की उंगली, तीनों की तीनों फिंगर्स को आप देखेंगे काफी ऊपर से शुरू हो रही है, जबकि इनकी बुध फिंगर यानी यह वाली सबसे छोटी वाली उंगली जो है काफी नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव देता है, थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, या फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अगर इनके थंब की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो अंगूठा है बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी स्ट्रांग विल पावर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। और यहाँ पर आपको इनके अंगूठे पर इस एरिया पर एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का जो यव का साइन यहाँ पर बनता है, इसका होना काफी बेहतर माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके अंगूठे पर ऐसा कंप्लीट यव का साइन बन रहा हो, ऐसे नेटिव की सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले ही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो सबसे पहले इस पर्वत की बात की जाए, यह जो एरिया रहता है इसको गुरु माउंट कहा जाता है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट आप यहाँ पर देख पाएंगे और इस माउंट के ऊपर आपको इस एरिया में एक क्रॉस जैसा चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा।
इस माउंट के ऊपर क्रॉस का होना सबसे अच्छा माना जाता है। हथेली में और कहीं पर भी क्रॉस का चिन्ह बने तो उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बनने वाला क्रॉस नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, और खास तौर पर 40 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में काफी अच्छा मान सम्मान जरूर मिलता है अपनी नॉलेज की और स्पिरिचुअलिटी की वजह से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनके गुरु पर्वत पर कुछ रेखाएं नीचे से निकलकर ऊपर की तरफ आती हुई, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। जिनकी हथेली पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस बनती हैं, ऐसे नेटिव जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट होता हुआ शनि माउंट आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिस वजह से जीवन में मेहनत काफी अधिक रहेगी। हाथ में शनि रेखा यहाँ पर बहुत लंबी और स्ट्रांग नहीं है। आपको बताना चाहूंगा शनि रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। ज्यादातर हाथों में आप देखेंगे जिनके हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा होगी, यहां से कोई रेखा शुरू होगी, इस तरह से चलते हुए यहां तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसी एक सीधी और स्पष्ट लाइन किसी व्यक्ति के हाथ में हो जो यहां से चलकर शनि पर्वत यहां तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। ऐसे नेटिव को सारी की सारी सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन अगर यह रेखा ब्रोकन नजर आए, जैसे आप यहां पर देखेंगे इनके हाथ में भाग्य रेखा आपको कुछ इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेस के रूप में नजर आएंगी, लेकिन मौजूद है, लेकिन छोटी छोटी टुकड़ों में यहां पर आप देख पाएंगे। ऐसी भाग्य रेखा हो तो नेटिव के जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलते हैं, संघर्ष की स्थितियां भी जीवन में बनी रहती हैं। अगर हम यहां पर देखें इनके शनि और इनके सूर्य पर्वत के नीचे आपको एक रेखा नजर आएगी जो कुछ इस तरह से एक अधूरा अर्धचंद्र बना रही है। इस तरह के साइन को पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। अगर कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस की हम बात करें तो एक इस तरह से बनने वाला एक अर्धचंद्र का चिन्ह होता है। जिनके हाथ में ऐसा कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस बन जाए, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े आर्टिस्ट हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं। लेकिन जब यह यहाँ पर अधूरा और ब्रोकन गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो तो इसकी वजह से नेटिव मूडी स्वभाव का भी होता है। भले ही कला में रुचि ऐसे व्यक्ति की रहेगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा मूडी नेचर का रहेगा और मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का माउंट यहाँ पर दबता हुआ और सूर्य रेखा यहाँ पर कटती नजर आ रही है। सूर्य रेखा जो बाकी की रेखाओं से इस तरह से कट रही है, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें आती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका ये माउंट दब रहा हो और सूर्य रेखा को दूसरी रेखाएं काट रही हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, आप यहां पर देख पाएंगे मरकरी का जो माउंट है लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली शाई टाइप की नेचर इनकी रहेगी। लेकिन ओवरऑल यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ मरकरी माउंट होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। इस तरह का मरकरी माउंट होने से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी बेहतर देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। उसके बाद हम चेक करेंगे जो लोअर माउंट्स हैं उनको भी। सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन की बात कर ली जाए तो आपको हार्ट लाइन में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, चेन टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा। कुछ इस तरह से डबल होती है हार्ट लाइन, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। इस तरह की हृदय रेखा अगर हाथ में हो तो नेटिव को मिडिल एज के बाद ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी रहती हैं। इसी वजह से नेटिव को सतर्क रहना चाहिए। जिनके हाथ में हार्ट लाइन पे ऐसे ब्रांचेस निकल रही हों, ऐसे व्यक्ति को अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत रहती है। और ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में एक्सरसाइज करता रहे और डाइट की तरफ पूरा ध्यान रखे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी अलर्ट रहने की जरूरत देखी जा सकती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक विष्णु सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया में यह रेखा आपको दो भागों में बंटती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसे विष्णु चिन्ह कहा जाता है, जिनकी थैली पर ऐसा चिन्ह बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन में काम करता रहे, कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें बेईमानी हो और बेईमानी के जरिए धन कमाने की कोशिश ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में ना करे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। ओवरऑल यहाँ पर थोड़ी हार्ट की हेल्थ को लेकर वीकनेस नजर आ रही है। आगे बात करेंगे इनकी माइंड लाइन की, तो आप देख सकते हैं यह इनकी मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से और यह इनकी जीवन रेखा आपको थोड़ी ओवरलैप होकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। माइंड लाइन
और जो इनकी लाइफ लाइन है दोनों की लेंथ अच्छी है। मस्तिष्क रेखा का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफी बेहतर रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बारीक रेखाएं इनकी मस्तिष्क रेखा को इस तरह से क्रॉस कर रही हैं। यह रेखाएं आप देख सकते हैं जो इनकी माइंड लाइन को काट रही हैं, और यह माइंड लाइन कुछ इस तरह से सीधा चलती हुई। इस तरह की रेखाओं के काटने की वजह से नेटिव को जीवन में स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस की दिक्कतें नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। ओवरऑल यहाँ पर तरक्की के भी काफी अच्छे संकेत इनकी जीवन रेखा इंडिकेट कर रही है। भले ही यहाँ पर थोड़ी ओवरलैपिंग है, लेकिन साथ ही साथ आप देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा से आपको इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं अगर जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठ रही हों तो काफी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और अपनी हार्डवर्किंग अप्रोच की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस भी कर पाता है। ओवरऑल देखा जाए तो इनके हाथ में जो जीवन रेखा की लेंथ है काफी अच्छी है। भले ही जीवन रेखा में हमें कुछ ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं, लेकिन जीवन रेखा यहाँ पर अच्छी लंबाई में होने की वजह से एज इनकी लंबी रहने वाली है। यहां तक इनकी जीवन रेखा पहुंचती हुई लगभग 75 के अराउंड एज को इंडिकेट करती हुई। यहां पर आप देखेंगे बहुत ही बारीक रेखाओं से एक फिश का सिंबल आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाएं आप इनकी हथेली में इस एरिया में देख पाएंगे। यहां पर इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं दिलवाता है। ऐसा चिन्ह होना जीवन में कई बार इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी नेटिव को धन का लाभ दिलवा सकता है। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी नेटिव को जीवन में कई बार मिलता है। आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है इसके साथ साथ अंदर की तरफ आपको एक मंगल रेखा भी नजर आएगी। यह जो रेखा इसको मंगल की रेखा कहा जाता है। इस तरह की मंगल रेखा अगर यहाँ पर मौजूद होती है तो नेटिव को जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बनाने के मौके मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति संपत्ति के मामले में लकी रहता है, लेकिन साथ ही साथ यह रेखा नेटिव को अग्रेसिव नेचर का भी बनाती है। थोड़ा गुस्सैल स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। आप यहां पर देखेंगे यह जो एरिया है लाइफलाइन के बाहर वाला, यह चंद्र का एरिया कहलाता है। और यहां पर आपको कुछ इस तरह की अपवर्ड जाने वाली रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि लाइफ में काफी ट्रैवल रहेगा, लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ बारीक रेखाएं, इस तरह की आड़ी रेखाएं भी इनके इस एरिया के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बेचैनी की समस्या का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं यह एरिया वीनस यानी शुक्र पर्वत का है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जिन लोगों की हथेली में रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ बारीक रेखाएं मौजूद हैं, इस तरह की आड़ी रेखाएं, और कुछ खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं अगर शुक्र पर्वत के ऊपर नजर आए तो यह नेटिव की फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। मैरिड लाइफ में नेटिव को कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।